की एक पौराणिक कथा है जिसका शीर्षक है शिव का क्रोध, जिसमें महर्षि भृगु के नेतृत्व में ऋषियों द्वारा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा लेने का वर्णन है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सर्वोच्च कौन है। 1. महर्षि भृगु ने सर्वप्रथम ब्रह्मा और शिव से मुलाकात की, जिन्होंने उनके अनादर पर क्रोधित प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2. विष्णु से मिलने पर भृगु ने उन्हें सीने में लात मारी, लेकिन विष्णु ने विनम्रता और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनका ठीक से स्वागत न करने के लिए क्षमा मांगी। और 3. विनम्रता और क्रोध की कमी के इस प्रदर्शन ने भृगु और अन्य ऋषियों को आश्वस्त कर दिया कि भगवान विष्णु तीनों देवताओं में सबसे महान और सर्वोच्च हैं। अनुवाद। शिव का क्रोध। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनका जन्म मन से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थीं। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल के ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद माह में वे सूर्य देव के रथ पर सवार होते हैं। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और ब्रह्मा जी, शिवजी और श्री विष्णु में से श्रेष्ठ और सर्वोच्च कौन है, इस पर चर्चा करने लगे। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो उन्होंने त्रिमूर्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को नियुक्त किया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही उनकी प्रशंसा की। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में आग सी भड़क उठी। परंतु ये सोचकर कि वह उनका पुत्र है, उन्होंने अपने हृदय में उठे क्रोध को बुद्धिमानी से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश चले गए। देवताओं के देव भगवान महादेव ने भृगु को आते देख प्रसन्नता से अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। परंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि ने आलिंगन से इनकार कर दिया और कहा, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की गरिमा का उल्लंघन करते हैं। आप दुष्टों और पापियों को जो वरदान देते हैं, उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ पड़ता है। इसलिए मैं आपको कभी आलिंगन नहीं करूंगा। उनकी बातें सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल उठाकर उन पर प्रहार करने की कोशिश की, देवी सती ने अत्यंत विनती करके उनका क्रोध शांत कर दिया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक चले गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु के जाते ही उन्होंने विष्णु को सीने पर जोर से लात मारी। भक्तप्रिय भगवान विष्णु तुरंत अपने आसन से उठे और बोले, भगवान, आशा है आपके पैर में चोट नहीं लगी होगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन की सूचना नहीं थी, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों के स्पर्श से तीर्थस्थल पवित्र हो जाते हैं। आज मुझे आपके चरणों के स्पर्श का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु के इस प्रेममय व्यवहार को देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद वे ऋषियों के पास लौट आए और उन्हें ब्रह्मा जी, शिवजी और श्री विष्णु के साथ हुए अपने सभी अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया। उन अनुभवों को सुनकर सभी ऋषियों के संदेह दूर हो गए। तब वे सभी भगवान विष्णु को सर्वोच्च ईश्वर मानकर उनकी पूजा करने लगे। दरअसल ऋषियों ने यह अपने लिए नहीं किया था, बल्कि ये दिव्य लीला मनुष्यों के संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी।